रीड आउट करने तो देन हम इसको डिस्कशन करते हैं इस पे। करना क्या हमने इसमें। ओके, क्वेश्चंस आपने रीड आउट कर लिया। जी। ओके, आपको क्या आइडिया हमने करना क्या है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर हमने लाइक सब सीक्वेंस सेट करना है। लाइक अगर सब सीक्वेंस ठीक है तो हमने आउटपुट में 2 देना है, और अगर सब सीक्वेंस ठीक नहीं है तो हमने आउटपुट में फॉल्स देना है। अब सब सीक्वेंस है क्या? फॉर एग्जांपल नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखें तो इनपुट में है स्ट्रिंग ABC। अब एक दूसरी हमारे पास स्ट्रिंग है T, उसके अंदर है हमारे पास वैल्यू AHBGDC। अब A B और C मौजूद है, इनके दरमियान HG और D आ रहा है, लेकिन जो ABC वाला सीक्वेंस है वो बरकरार है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में है, लेकिन सेकंड एग्जांपल के अंदर ये जो सीक्वेंस है वो टूट गया। लाइक A और C तो मौजूद है, लेकिन दरमियान में दूसरे अल्फाबेट्स आ गए हैं। तो अब हमने इसके बेसिस पे जो है वो अपना कोड डेवलप करना है, एंड आई डोंट नो द स्ट्रेटजी, क्योंकि मैंने खुद अभी स्टार्ट ही की है प्रिपरेशन। बिल्कुल क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, बिल्कुल। मेनली आपने जिस कंपैरिजन करना है कि जो भी स्ट्रिंग एस है उसके करेक्टर जो से हैं उसी ऑर्डर के अंदर वहां पे मौजूद हैं। बीच में से आप करेक्टर छोड़ सकते हैं, बट ऑर्डर वही होना चाहिए जो स्ट्रिंग एस का। लाइक ए है, ए के बाद बी आ रहा है तो ये हमारे पास बी इस जगह पे है। देन ए के सी आ रहा है तो सी हमारे पास उससे आगे ही है। जिस तरह ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अभी, तो इसलिए वो है ही नहीं। और अगर हम ये कहें कि एक्स बाद में आ जाए तो देन वो सबस्ट्रिंग नहीं होगा। अगर बाद में भी अगर एक्स आ जाता है ना, यहाँ पे हमारे पास एट द एंड सी के बाद इधर एक्स आ जाता है लेट्स सपोज, तो फिर भी वो हमारे पास सब सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई है। जैसा कि ये यहाँ पे वो कह रहा है कि वर्ड्स तो पूरे हैं हमारे पास, जो A C E चाहिए था, लेकिन ऑर्डर वो नहीं है जो रिलेटिव ऑर्डर होना चाहिए। ओके, तो जी सर, मेन क्लियर है। ओके, किसी के माइंड में कोई सोल्यूशन आ रहा हो कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। हमने मेनली कंपैरिजन करना है इसका। सर मेरे माइंड में जो पहले सोल्यूशन आया था वो कुछ यूँ था
कि हम यहाँ से सी को निकालेंगे और इस वाले सी के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये वाला एलिमेंट पॉप आउट करेंगे, चेक करते जाएंगे, यहाँ पर भी बी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर तो यहाँ पे चेक हो जाएगा। और फिर हम ए को पॉप आउट कर लेंगे और यहाँ पे चेक हो जाएगा। मसला हुआ कि जो कंडीशन मैंने लगा रखी थी वो ये थी, ऐसे ही है कि जो रिटर्न करनी है ना लेंथ ये वाली, ये चीज, वो ये थी कंडीशन उसकी। मसला कब हुआ कि जब फॉर एग्जांपल एस हमारे पास जो है ना वो कोई और है, और टी हमारे पास कुछ और है। फॉर एग्जांपल एस हमारे पास जो है वो बी हो गया, और टी हमारे पास कुछ डी हो गया। तो एस में से चूंकि एलिमेंट तो पॉप आउट हो ही गया, तो वो तो ट्रू रिटर्न हो गया, बट ये एक्चुअल में फॉल्स होना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम आई फिर उसमें। तो अभी एक और मैं इसकी लॉजिक सोच रहा था, तो वो कुछ यूं जहन में आ रही है कि हम एक इंडेक्स पॉइंटर यहाँ पे रखते हैं, और एक इंडेक्स पॉइंटर जो है वो इस ए पे रखते हैं। तो अब इस ए को मैंने इस यहाँ पे चेक करना है कि इस करता या नहीं करता। तो जैसे कि ए मुझे मिल गया दोनों में, ठीक है, तो मैं इससे भी आगे कर दूंगा, इसको मैं एच पे ले आऊंगा, और ये मैं बी पे ले आऊंगा। अब मुझे चेक करना है कि बी जो है वो यहाँ पर है या नहीं। तो ये मैं बी को पहले चेक करूंगा एच के साथ। तो एच पे ये बी के बराबर नहीं है, तो मैं ये वाला जो इंडेक्स है ना इसे मूव ऑन कर दूंगा, तो ये मुझे बी पे मिल जाएगा। तो ये बी के साथ बराबर आ जाएगा। तो मैं इससे भी अब आगे करूंगा, इसको मैं सी पे ले आऊंगा, और ये मेरा जी पर आ जाएगा। तो ये सी और जी भी बराबर नहीं है, तो इसको डी पे ले आएंगे, ये भी बराबर नहीं है, तो ये एट द एंड जो है वो सी पर आ जाएगा, यहाँ से इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी अगर ये वाली एग्जांपल भी इस तरह सॉल्व करूँ, तो ए और ए, ठीक, और एक्स, तो हम एक्स पे रुक जाएंगे, एक्स हमें कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसकी जो है ट्रू रिटर्न करने की कंडीशन ये हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आई नाम का वेरिएबल इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, देन आई मस्ट बी, सॉरी, आई मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एस -1। ये अभी लॉजिक है ये वहाँ का। ओके, ये जो है ना काम करेगी बिल्कुल लॉजिक, क्योंकि हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा आई जो सा हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंटर अगर लेंथ ऑफ एस -1 पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो -1 नहीं, एक्चुअली समझ लें कि अगर बराबर है, बराबर से बाहर निकल गया, तो इट मीन्स तब वो कंपैरिजन कंप्लीट हुआ है। अगर इक्वल आता है तो इट मीन्स तब ठीक है। ठीक है, तो ठीक। थोड़ी सी कंडीशन में जस्ट ये चेंजिंग आएगी, जो लेंथ ऑफ एस -1 आप कह रहे हैं ना कि हम कंपैरिजन करेंगे, एक्चुअली हम -1 वाले के साथ नहीं कंपैरिजन करेंगे, जस्ट लेंथ ऑफ एस के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। ओके, तो क्या ये कोड चलिए काम नहीं इसको, कर रहा अभी सर, जो आपने मतलब ये लॉजिक अभी बताई है, ये काम करेगी? ये तो काम करेगी ना, मैंने जो पहले बताई थी ना पॉप वाली, मैंने ये इम्प्लीमेंट की है पॉप वाली। अभी जब ये सवाल आप हम देख रहे हो, तो मेरे जहन में इस तरह से तो मैं पहले बना रहा था बैठ के, एक्चुअली ये वाली काम नहीं करती, तो इस वाली कि ना ये जो लॉजिक पहले से बना रखी है। तो अभी अगर मैं इसको सबमिट कर दूं, तो ये सारे टेस्ट केस पास कर लेती है। ये ना टेस्ट केस नंबर 16 में मसला करती है ना, बेसिकली ये तो डबल भी है, और यहाँ पर इस तरह पे ये वाली एस तो एट लास्ट पे पॉप आउट हो जाता है, इनपुट ही हो जाता है, और यहाँ से जो है वो ट्रू रिटर्न हो जाता है, बट इट्स फॉल्स एक्चुअली। तो अभी जो माइंड में आई है उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ठीक है, तो आप उस तरह करके इसको देखें।
सर इसके अंदर जो है ना आपने दूसरा इंडेक्स अपडेट जो कर रहे हैं, आई वाला तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, जी आई वाला। और इंडेक्स दूसरा तब अपडेट करते हैं जब आपका आई वाला एलिमेंट इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है। हाँ जी। तो देन हमारे पास रिटर्न लेंथ ऑफ एस इज इक्वल टू, अगर वैसे ही जीरो है, जीरो आई थिंक होगी नहीं, उसने कहा है होगी। जीरो है एक जगह पर, मैंने चेक किया था, तभी मैंने ना वो किया हुआ, पहले सेट किया हुआ। ठीक है। एक टेस्ट केस फेल हो गया था, उसके बाद करना। ओके, तो अभी क्या तो ये उसको सेट ऐसे नहीं कर हो रहा लेते हैं अभी भी? फिर। नहीं ना, वो तो ऊपर है ना, तो उसको फिर से ऐसे कर लेते हैं कि इफ। आपको वैसे उसको लिस्ट में बनाने की भी नहीं जरूरत है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन हम उसको कर सकते हैं। हाँ जी, वो उसने बेसिकली पर लास्ट टाइम पॉप आउट कर रहा था ना, तो उसका लिखा हुआ कोड है। तो इफ हम्म। एडिक्स, आई होप सो के यहाँ पे एडिक्स जब वन हो जाएगा, उसकी लेंथ भी क्या है, वन है, तो वो ब्रेक कर देना चाहिए। सो भी वर्क करेगा। हम्म। मेनली आपका एरर ये आ रहा है कि जो आपके पास स्मॉलर स्ट्रिंग होगी ना, क्योंकि टी जो सी आप ये सपोज कर रहे हैं कि वो बड़ी स्ट्रिंग है, लेकिन माइट भी पॉसिबल है टी स्मॉलर हो, ठीक है। जी जी। तो इस वजह से आपके पास ना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर बन रहा है कि एक का जो सा इंडेक्स है वो खत्म हो जाए, दूसरा रह जाता है। तो आप बजाय इसके कि इस तरह मतलब एक लूप की मदद से करें, बेटर ये है कि दो इंडेक्स बना लें, दो वेरिएबल, ठीक है, कि एक इंडेक्स वन कह लें, एक इंडेक्स टू कह लें, ठीक है। जी जो सा इंडेक्स वन होगा वो आपके पास स्ट्रिंग एस पे चलेगा, जो इंडेक्स टू होगा वो आपके पास स्ट्रिंग टी पे चलेगा। और आपकी जो कंडीशंस लगेंगी, दो कंडीशंस लगेंगी। एक कंडीशन ये होगी कि जो इंडेक्स वन है वो लेंथ ऑफ एस से छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन एंड में लगेगी कि लेंथ ऑफ जो सा इंडेक्स टू है वो लेस देन होना चाहिए लेंथ ऑफ टी से, ठीक है। और बीच हाँ में जी। कंडीशन यही लगेगी कि अगर इंडेक्स बराबर होता है टी के इंडेक्स टू पे, तो देन इंडेक्स वन जो सा है वो प्लस हो जाएगा, और इंडेक्स टू नहीं तो वैसे ऑटोमेटिकली आगे जाता जाएगा, ठीक है। ठीक। नहीं बेसिकली ये जो क्या कहते हैं, जो टी है वो तो लार्जर है ना, ऐसा सब जरूरी इक्वल्स नहीं होना है, है। जरूरी नहीं है ना। जरूरी नहीं है। या वहां पे उसने ये कहा है कि टी लार्जर होगा, देखिए एक दफा डिस्क्रिप्शन में, टी का उसने हमें कहा, कहीं नहीं कहा अभी कि वो लाजमी लार्जर होगा। जैसे उसने कहा कि उसमें अल्फाबेट्स होंगे, उसकी लेंथ एक होगी, ठीक है। ऐसे पहले इसको तो उस तरह से कर आप लेते इसको हैं। इंडेक्स वन और इंडेक्स टू कह लें एक, ठीक है। एक वाइल लूप लगा लें जिसमें इंडेक्स वन जो सा है उसको आप अगर सपोज कर रहे हैं लेंथ ऑफ एस के लिए, तो लेंथ ऑफ एस से स्मॉलर होना चाहिए। और दूसरा जो सा है वो लेंथ ऑफ एस टी से स्मॉलर होना चाहिए। और देन आपके पास वो कंडीशन रहेगी इफ इंडेक्स एस का जो इंडेक्स वन है, क्योंकि इंडेक्स वन हमारे पास एस के लिए यूज हो रहा है, वो इक्वल इक्वल होता है टी के इंडेक्स जो सा है टू के ऊपर। तो इन दैट केस इंडेक्स वन प्लस होगा, ठीक है। नहीं तो इंडेक्स टू तो प्लस होगा ही होगा, मतलब वो हमारे पास कंफर्म है कि आगे जाना ही जाना, अगर इक्वल नहीं भी आता तो, ठीक है। और एट द एंड आपने इंडेक्स वन को चेक करना है, क्योंकि अगर लेंथ ऑफ इंडेक्स वन लेंथ ऑफ एस पे चल रहा है, कि इंडेक्स वन अगर हाँ इक्वल जी। इक्वल टू लेंथ ऑफ एस पे है, तो इन दैट केस हमारी वो कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो ट्रेवर्स हो गई है, और वो टी के अंदर मौजूद थी जिस वजह से हो गया। तो हमारा ये काम कर जाएगा। इसको से लर्न करते हैं। हाँ ये हो गया।
नहीं, ये लो सवाल तुमने सॉल्व कर लिया। ये 300। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? जी सर। ओके, किसी और के पास कोई क्वेश्चन हो? ऐसा मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर। ओके, किसी और के पास कोई क्वेश्चन हो? जी सर, शेयर करती हूँ लिंक। ओके, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी। ओके, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स है। एक दफा इसको रीड आउट करके अंडरस्टैंड करें तो देन हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिए। जी सर। कोई इसको समराइज कर दे कि हमने करना क्या है इसमें। बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास इंटरवल्स दिए गए हैं, 2D लिस्ट है, और हर एक 1D लिस्ट के अंदर कोई स्टार्ट है और एक एंड है। और हमने इसमें से नॉन जो ओवरलैपिंग है ना वो खत्म करने हैं, कि अगर स्टार्ट 1 को हो रहा है और एंड 2 को हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टार्ट 2 को हो रहा है और एंड 3 को हो रहा है। उस तरह से नेक्स्ट स्टार्ट 3 को हो रहा है और एंड 4 को हो रहा है। और उसके बाद 4 के बाद जाने से जो नेक्स्ट का स्टार्ट है वो 1 को हो गया, जबकि इस तरह से नहीं हो सकता। हमें कितने हमें 1D एरेज रिमूव करने पड़ेंगे इस 2D एरे को नॉन ओवरलैपिंग बनाने के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 1 है, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास वो 2 है, और थर्ड एग्जांपल में हमारे पास ऐसा कोई भी ओवरलैपिंग नहीं आ रहा। ओके, तो मेनली अगर हमने ओवरलैपिंग चेक करनी है, सिंपल अगर मैं कहूँ तो
आपको क्या माइंड में आता है कि अगर हम इस तरह काम करें कि हमने ये ओवरलैपिंग रिमूव करनी है तो किस तरह आप चेक करेंगे अगर रियल लाइफ में आपने देखना है तो? हम फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले इंटरवल का लास्ट वाला और सेकंड वाले इंटरवल का फर्स्ट वाला, उनमें मतलब मिनिमम मैक्सिमम निकाल के देख सकते हैं कि उससे छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, तो शायद ठीक है, इस डिपेंड कर सकते हैं ना। बिल्कुल। इट मींस अगर ये बात करूं मैं कि एक एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, उनके उसके ऊपर जो से ना ये कुछ इंटरवल्स जो से हैं वो ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नाउ अब पहला जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 2 तक। मैं ये कलर चेंज करके इसे ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 से लेके 2 तक। देन एक और इंटरवल है 2 से लेके 3 तक, मतलब 2 जैसे ही एंड होता है 2 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके 4 तक, ठीक है। और 3 से लेके 4 के बाद एक 1 से लेके 3 तक भी है, 1 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स रिमूव करने हैं, ठीक है, डिलीट करने हैं। अगर मैं ये कहूँ, लेट्स सपोज मैंने रखना है 1 से लेके 3 वाले को ना मैंने अपने पास रखना है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 1 से लेके 3 वाले को अपने पास रखना है, तो इन दैट केस मुझे कितने रिमूव करने पड़ेंगे? अगर मैंने 1 से लेके 3 तक को रिमूव ये वाले को अपने पास रखना है। हम्म, तो हम 1 2 रिमूव करेंगे अगर 1 2 3 एक रखें तो। 1 से 2 भी रिमूव करना पड़ेगा, एक 2 से 3 भी रिमूव करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी भी। अगर मैं इसको रख लेता हूँ तब भी ओवरलैपिंग होगी, अगर इसको रखूंगा तब भी ओवरलैपिंग होगी, तो दूसरे अगर मैं दोनों रिमूव करूंगा तब 1 से 3 जो सा ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। हम्म, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं जो सा ना इन दोनों को रखता हूँ, कि इस स्मॉलर इंटरवल को भी रखा मैंने, इसको भी रखा, बट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये डिलीट करता हूँ। अब मुझे कितने डिलीट करने पड़े? 1। जस्ट 1। विच मीन अगर मैं इस वाले 1 से लेके 3 वाले इंटरवल को डिलीट कर देता हूँ तो इन दैट केस मेरे काफी ज्यादा जो सा ना मेरा मतलब मिनिमम डिलीट होंगे, क्योंकि वो ओवरऑल जितने भी इंटरवल्स को ओवरलैप कर रहा होगा वो एक ही जस्ट डिलीट करने से सारे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सर। तो हमारा जो मेन पर्पज होगा वो ये होगा कि ओके, अब एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो सा ये वाला सबसे एंड पे आ रहा था, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, तो हम कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि ये जो सा हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है वो इससे स्मॉलर आ रही है? ये चीज मेक श्योर हम किस तरह कर सकते हैं? हम्म, इसमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली exactly. उसकी रीजन ये है, हमें अभी उसने ऊपर ये नहीं कहा अभी कि मैं इंटरवल्स आपको सॉर्ट दूंगा। सॉर्ट रखने का मतलब ये है कि सारे इंटरवल्स इस ऑर्डर में होंगे कि बड़े से छोटे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आगे जा रहे होंगे, ठीक है। उसे ये चीज नहीं कही हुई, तो इट मीन हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने आपने ना जितने भी वैसे इंटरवल्स वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही होते हैं कि पहले आप उसको सॉर्ट कर लेते हैं, देन आपने जो पहले कहा कि हम जो सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, मतलब समझ लें अगर मेरे पास ये x है और ये y है तो x का मैंने कंपैरिजन करना है प्रीवियस वाले के y के साथ। अगर तो वो ओवरलैप करते हैं तो देन इट मींस कि वो ओवरलैपिंग है, अगर नहीं करते तो नहीं है, ठीक है। तो सॉर्टिंग हर एक में मस्ट होती है, जितने भी इंटरवल वाले क्वेश्चन देखेंगे ना, एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, एक जोन सा है मेक इंटरवल्स जोन से है, मतलब ओवरलैपिंग अगर कर रहे हैं तो उसको एज ए इकट्ठा करें, मर्ज इंटरवल्स उसका नाम है, ठीक है। वो सारे के सारे इसी वे इसी पैटर्न के ऊपर ना काम कर रहे हैं, ठीक है। बात अंडरस्टैंड हो रही है? जी सर। बाकी सबको भी क्लियर है? तो इसके जी अंदर सर। मेनली हमने करना क्या, इंटरवल्स को पहला सॉर्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटरवल्स को क्या करता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ, इंटरवल्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। नाउ जब मेरे पास इंटरवल्स इंटरवल्स जो है वो सॉर्ट हो जाएंगे ना, देन मैं मेक श्योर हूँ कि जितने भी इंटरवल्स आ रहे हैं वो एक ऑर्डर में है, ठीक है। अब ये 1 2 के ऑर्डरिंग, बाद 1 3 आएगा ना।
वन वन टू के बाद हाँ, सॉर्ट करने के बाद 1 2 के बाद वन 1 थ्री 3। आएगा। हाँ ठीक है। बेस्ड ऑन फर्स्ट एलिमेंट वो चेक सॉर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर तो पहला पहला एलिमेंट जैसा कि सेम है, ठीक है, इन दिस केस 1 3 और 1 2 के अंदर पहला पहला एलिमेंट दोनों का सेम है, तो देन वो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द सेकंड एलिमेंट कि कौन सा छोटा है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, इंटरवल्स जो हैं वो सॉर्ट हो गया। नो, अब हमने क्या करना है, हमने चेकआउट करना है कि कितने इंटरवल्स हमें डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी जो से हमारे पास प्रीवियस इंटरवल्स है उनके साथ। अब मैं इसको दो वे में चेक कर सकता हूँ, इधर मैं फॉरवर्ड की तरफ चेक कर सकूं करूं, या इधर बैकवर्ड की तरफ चेक करूं, जिस तरह मर्जी कर लूं, ओके है, ठीक है। हम्म, क्योंकि अगर मैं इंडेक्स 1 से स्टार्ट करूंगा तो इन दैट केस मुझे पीछे की तरफ चेक करना पड़ेगा, अगर मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूंगा तो देन आगे की तरफ चेक करना पड़ेगा। तो दोनों वे से जो सा ना मैं इसको कर सकता हूँ। तो लेट्स तो सपोज अ फॉरवर्ड सिंपल, मुझे फॉरवर्ड समझ नहीं लगी। फॉरवर्ड ओके वे में। फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड में कर लेते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉरवर्ड में चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, तो मैं उसको नहीं दे रहा, जस्ट लेंथ ऑफ इंटरवल्स दे रहा हूँ, ठीक है, जो लेंथ ऑफ इंटरवल्स मेरे पास है। अब क्योंकि अगर मेरे पास लास्ट इंटरवल में मैं पहुंच जाता हूँ जब सॉर्ट होने के बाद, तो अगर मैंने फॉरवर्ड चेक करना है तो एंड वाले का किसके साथ कंपैरिजन करूंगा, नहीं ना पॉसिबल है अभी। हम्म तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना लूप एक नंबर लेस चलाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। नाउ मेरे पास क्या होगा, अब इफ अगर तो मेरे पास इंटरवल्स का जो मेरे पास कंपैरिजन, अब मैंने किसका करना है, अगर मेरे पास ये दो इंटरवल्स हैं, लेट्स सपोज ये सॉर्टिंग के अंदर पड़ा है मेरे पास 1 2 और 1 3, ठीक है। नो, अब मेरे पास एक इंटरवल ये है जो कि मेरा समझ लें ith इंटरवल है, ठीक है, ith इंटरवल। और ये मेरे पास होल इंटरवल कौन सा है, नंबर वाला है, i+1 वाला इंटरवल, ऐसे ही है, मतलब इंटरवल का जो हमारे पास आ रहा है। नो, अब मैंने i+1 वाले इंटरवल का जो 0 नंबर वाला इंडेक्स है उसका कंपैरिजन करना है किसके साथ, i आई के से 1 1 नंबर 1। वाले ठीक है। हम्म, बात समझ आ रही है। जी। तो इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या करना है, i+1 के इंटरवल वाले के 0 वाले एलिमेंट का कंपैरिजन करना है किसके साथ, अभी मैं लेस देन वाले आई साइन का के ना बाद में बात 1 वाले करता हूँ, इंटरवल्स के i के 1 नंबर वाले के साथ। 1 वाले के नो, साथ। अब हमारे पास इसके अंदर रिलेशन क्या होना चाहिए कि अगर तो i+1 वाला एलिमेंट छोटा आता है किससे, इस वाली वैल्यू से, ऐसे ही है। हम्म तो इन दैट अच्छा। केस ये ओवरलैप कर रहा होगा ना, बात समझ आ रही है। हाँ तो विच मीन मेरे जी पास सर। कंडीशन क्या लगेगी, अगर मेरे पास i+1 वाला एलिमेंट लेस देन होता है किससे, आई जो करंट एलिमेंट है, तो इट मीन वो ओवरलैप कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे एक आंसर का वेरिएबल बना लेता हूँ टू डिलीट के नाम से, कि डिलीट करेंगे हम इसको, जो कि इनिशियली बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। और मेरे पास जो सा टू डिलीट मेरे पास ये बन रहा है ना कि एक इंटरवल जो बड़ा आ रहा है यहाँ पे 1 3 जैसा कि आ रहा है, तो मैंने इसको डिलीट किया है, ऐसे ही है, हम्म ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने उस इंटरवल को लेना है जो स्मॉलर होगा, बात समझ आ रही है। तो सर, अच्छा। मतलब यहाँ पे हमने जब पहले बात देखी थी कि हम जब कंप्लीट एक नंबर लाइन पे ड्रा कर रहे थे इंटरवल्स, के 1 से 2 था, 2 से 3 था, और एक ओवरऑल 1 से 3 था। तो हमने कहा था कि हम छोटों वालों को रखेंगे, बड़े वाले को कोशिश करेंगे कि डिलीट कर दें, ऐसे ही था, जी। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो सा इंटरवल का मतलब जो सॉर्टेड हो चुके हैं उसके अंदर मैं ये वाला जो इंटरवल है इस पे वो वाली वैल्यू रखूंगा जो मिनिमम है इनमें से, जो सा इंटरवल मिनिमम है। अब राइट नो इंटरवल मिनिमम कौन सा है, 1 2 और 1 3 में से, 1 2। 1 2, विच मीन मैं 1
2 को रखूंगा, 1 3 को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 2 वाली वैल्यू है ना, ये 2 वाली, मैं इसको यहाँ पे साइन कर दूंगा। विच मीन मेरे पास इनडायरेक्टली ये सपोज कर हो जाएगा कि 1 2 ही इंटरवल मेरे पास बचा है, 1 3 वाला डिलीट हो चुका है। ठीक है, बात समझ आइए। अच्छा ओके, तो अच्छा इंटरवल्स का जो i+1 वाले का, अब मेरे पास ये मैं किसको अपडेट कर रहा हूँ भला। i+1 तो मैंने लिख लिया कि ये i+1 वाला ओवरऑल है, i+1। ठीक है, और उसका मेरे पास कौन से नंबर वाला इंडेक्स है, 1 नंबर ओवरऑल वाला इंडेक्स। ठीक है, 1 नंबर वाला इंडेक्स, और उसके ऊपर मैंने कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, जो भी मेरे पास ये दो इंटरवल्स बन रहे हैं, एक मेरे पास ये इंटरवल है, एक मेरे पास ये इंटरवल है, इन दोनों की जो 1 1 वाली इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट पड़े हैं उनमें से जो मिनिमम 1 आता है वो असाइन करना है। तो विच मीन मेरे पास मिनिमम आएगा कौन सा, इंटरवल्स का i+1 के 1 नंबर वाला इंडेक्स, और सेम एज इट इंटरवल्स का आई ith इंडेक्स का भी 1 वाला इंडेक्स, जो सा भी है। ठीक है, वो आएगा। और मेरे पास काउंट में क्या हो जाएगा, मतलब ये 2 डिलीट जो ना मेरे पास आ रहा है कि डिलीट में कर रहा हूँ इनको, 2 डिलीट में प्लस हो जाएगा कि एक इंटरवल मैंने डिलीट कर दिया है। ये काम रिपीट होता जाएगा तब तक जब तक कंप्लीट इंटरवल्स ट्रेवर्स नहीं हो जाते। एट द एंड हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 2 डिलीट, कि मुझे कितने इंटरवल्स जो है ना वो डिलीट करने पड़ेंगे मुझे। टू ठीक है, डिलीट। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हुई है सबको। जी सर। बाकी सबको भी क्लियर है। ओके, तो अगर बाकी सबको भी क्लियर है तो देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, और कोई करना चाहे प्रेजेंट। नहीं सर, नहीं है, आप ही कोई ओपन करो। ओके, ओके, तो ओके, तो इसको एक बार रीड आउट कर लें तो देन हम इस पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 3 सम क्लोजेस्ट है, इसको एक बार रीड आउट कर लें फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं।
जी सर, क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो हमने इसमें करना क्या है वाला? हमने ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं जो कि हमारे टारगेट के क्लोजेस्ट हो। ओके, क्लोजेस्ट का मीनिंग क्या है? मतलब उसके आसपास का नंबर हो। ठीक है। मेनली समझने आपने उसका डिस्टेंस देखना है, मतलब अगर आपके पास लेट्स सपोज सम जोनसन है, एक बनता है सम -2 बनता है, एक सम जोन से है 3 बनता है, एक सम जोन से है 1 बनता है, और एक सम जोन सा है वो 0 भी बनता है। और हमारा जो टारगेट है, टारगेट एक्चुअली 1 नहीं था, ये सेंटर वाला एक्चुअली टारगेट है। नो, अब अगर हम डिस्टेंसेस मेजर करें तो इनमें से कौन सा सबसे नजदीक है टारगेट के? कि ये एक हमारे पास डिस्टेंस है, एक हमारे पास ये डिस्टेंस है, एक तरह से नंबर सम जो हो रहा है, एक ये है। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये हमारे पास का डिस्टेंस है। तो सबसे करीब तीन जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 0 आ रहा है एक्चुअली। ऐसे ही है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? मतलब इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के जी सर। अकॉर्डिंग, ये एग्जांपल में 1 नहीं थी, जस्ट वैसे कह रहा था यहाँ पे। अगर हम एग्जांपल नंबर 1 को सोल्व करें तो हमारे पास मेनली पहले तो बनाए 3 डिजिट वाले जो से मतलब सम बनते हैं। -1 +2 +1। एक हमारे पास कौन सा बनता है? 2 +1 -4। ठीक है। और कौन सा हमारे पास हमें सब स्ट्रिंग चाहिए कि बस कोई से भी 3 इंटीजर, रिटर्न द सम ऑफ 3 इंटीजर, कोई से भी 3 है। तो देन इट मीन्स हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि -1 +2 और -4, ये भी पॉसिबिलिटी है एक। और कौन सा है हमारे पास? -2। -1 +1 और -4। बिल्कुल, -1 +1 -4। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली 2 आता है, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली -1 आता है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास -4, 2, -3 हो जाएगा हमारे पास। इसके अकॉर्डिंगली -4 हो जाएगा हमारे पास। नो, टारगेट क्या है? टारगेट हमारे पास 1 है, विच मीन टारगेट को हम सेंटर में राइट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो डिफरेंट हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं उनको हम एज अ नंबर लाइन ट्रीट करके ना साइड्स पे रीड करते हैं। कि एक हमारे पास जो टारगेट आ रहा था वो क्या आ रहा है? -1, विच मीन मैं उसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। एक टारगेट आ रहा है -3, ये राइट कर रहा हूँ। एक टारगेट आ रहा है -4, ये राइट कर रहा हूँ। अब एक टारगेट हमारे पास जो सा वैल्यू क्या आ रही है? सिर्फ 2, उसको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। नाउ, अब हमारे पास इसका जो सा वैल्यू है, इसके दरमियान एक वैल्यू जो से बाय डिफॉल्ट 0 खुद भी आती होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं, जो सी हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ रहे हैं मल्टीपल के, -1 से लेके -1 का डिस्टेंस कितना है? 2 का। ठीक है, अगर 1 से लेके 3 का देखे तो वो मजीद ज्यादा हो जाता है, 3 का डिस्टेंस है एक्चुअली। बल्कि इसके अंदर -2 भी आता है, और देन 3 4 का एक्चुअली डिस्टेंस है। ठीक है, -2 भी आता है ना उसमें। तो देन अगर इसका देखो तो ये हमारे पास मजीद आगे हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 से 2 का देखो तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट 1 का जंप है। तो विच मीन्स कि ये मिनिमम जो सा ना हमारे पास डिस्टेंस पे पड़ा है, तो आंसर इसलिए 2 आ रहा है। ये बात क्लियर हुई है सबको? ये बात सबको क्लियर हुई है? जी सर। ओके, अच्छा, तो फिर तो हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, करना पड़ेगा? ये आपने ये जो किया ये सॉर्ट ही तो हुआ हुआ है। ठीक है, मैंने सॉर्ट किया है उसे, बिल्कुल। तो हमें इसको नंबर्स को सॉर्ट करना चाहिए कि जो आंसर निकले उससे सॉर्ट करना चाहिए? अब मेरा क्वेश्चन ये है। आंसर को सॉर्ट करना चाहिए। नंबर
नंबर को को भी सॉर्ट कर करने से सकते क्या होगा? ओके, अगर नंबर्स को मैं हैं। करता हूँ तो मेनली तो आंसर फिर सॉर्टेड ही आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव नंबर स्मॉल हाँ सारे स्मॉल या शुरू पे हो जाएंगे कि हाँ, -4। अगर अगर आप नम्स को, हाँ, तो नम्स को अगर सॉर्ट करते हैं तो पहले वाले जो 3 नंबर्स होंगे ना, तो फिर आप बस उन्हीं को लेंगे ना, उन्हीं को देते जाएंगे। मेनली कंपैरिजन ही होता रहेगा ना, मतलब 3 नंबर्स मैं शुरू करूंगा इनका, ठीक है, और बारी बारी आगे जाता जाऊंगा, और मेनली डिस्टेंस मेजर करता जाऊंगा। डिस्टेंस से मुराद समझ लेंगे कि कौन सा नंबर है ज्यादा करीब तरीन आ रहा है मेरे पास, हम्म। ये चीज है। ठीक है। ठीक है। जी सर ठीक है। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, नहीं तो फिर हम इसके कोड की तरफ मूव करते हैं। मैंने आई थिंक इसको नहीं किया पहले। चलो मेरे यहाँ से जो थिंक कर रहे हैं वो काम कर जाएगा, कि पहले सॉर्ट करना है, देन इनके पहले 3 का सम लेना है, और विंडो जो सी है वो हमारी मूव करती जाएगी बारी बारी आगे होके। हाँ, विंडो हमने 3 की लेनी है, ठीक है। 3 नंबर लेने हैं एवरी टाइम। ओके। मेनली क्योंकि हम नंबर्स छोड़ के भी ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं -1 लूँ, 1 लूँ, और -4 लूँ, तब भी पॉसिबल है, ये 2 ना लूँ। ठीक है। तो इट मीन जरूरी नहीं कि विंडो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पहले ये चला और फिर जस्ट ये चलेगा, हम छोड़ के नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है। ओके, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नम्स डॉट सॉर्ट करेंगे, नंबर सारे सॉर्टेड हो गए ना। अब हमारे पास जो सा एक नंबर समझ लें कि इनिशियली दोनों 0 0 से बल्कि 0 से नहीं हमारा, क्योंकि 3 का मिनिमम चाहिए ना, 3 इंटीजर्स। तो हमें 3 का सम रखना पड़ेगा, तो मैं उससे कह देता हूँ कि मेरे पास जो सम आ रहा है, सम इक्वल टू आ रहा है, वो नम्स के पहले 3 एलिमेंट लेने हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 3 लेने हैं, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है। ये मेरे पास सम आया है। नाउ जब मेरे पास ये सम आ गया है, तो अब मैंने एक लूप लगानी है, जो क्या करेगी, स्टार्ट होगी 0 इंडेक्स से और जाएगी एंड तक। मुझे एंड तक लेके जाने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, ये तो आपने अभी इंडेक्स लिया है ना, नेक्स्ट जाके आपको अभी इसको सम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसको वो तो ऐसे, एवरी टाइम मुझे सम कर अगर यहाँ आप पे इसको सम मैंने ऐसे लिया ही है। कर ले ना, कि अच्छा नम्स का 0 इंडेक्स प्लस नम्स का 1, नम्स का 2, तो वो यहीं पे सम हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, वो मैंने इसको इधर सम के मेथड पे कर लिया ना, सम नहीं किया था। उस ठीक है। तरह भी कर सकते हैं जिस तरह आप कह रही हैं कि नम का 0 + 1 + 2, तो मैंने सम कर लिया इसको इस तरह करके। ठीक है। ठीक है। बाकी जो उनसे मैं ये कह रहा था कि जब मेरे पास एंड तक आएगा, तो क्योंकि मैं आगे की तरफ ले रहा हूँ, तो एंड वाले एलिमेंट के मजीद आगे एलिमेंट नहीं है, विच मीन मुझे लूप जो से चलानी पड़ेगी, वो 2 नंबर पीछे चलानी पड़ेगी इधर तक, ताकि आगे 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों 3 की विंडो बनाने के लिए। ठीक है। तो ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास -2 है, तो यहाँ तक मैंने जाना है, विच मीन मैं लेंथ में से -2 करूंगा, तो तब मेरे पास 2 नंबर पीछे रहूंगा मैं। बात समझ आ रही है? -2 करेंगे, अच्छा। लेंथ में से -2 करेंगे, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप 2 पर आएंगे। 2 बिल्कुल पर आएंगे। 2। मतलब ये सॉर्टेड पर ही है एक्चुअली, इसको ना सॉर्टेड भी देखना है कि -4 है, देन -1 है, देन 1 है, और देन 2 है। तो मेनली समझ लें कि हम फिर इधर खड़े होंगे -1 पे, और ये हमारे पास 3 की विंडो बन सकती होगी। और अगर मैं एंड तक लूप हम्म। चलाता हूँ, तो या तो इधर भी चलाता, इधर खड़ा होता तो तब भी मेरे पास 3 का नहीं बन रहा, अगर इधर खड़ा होता हूँ तब भी 3 का नहीं बनता। तो जरूरी है कि मैं इधर खड़ा हूँ ताकि 3 की विंडो रहे, क्योंकि 3 इंटीजर्स मुझे लाजमी चाहिए। ठीक है। ठीक। तो मेरे पास ये सॉर्ट हो गया। नो अब मैं एक लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, जो कि लेंथ ऑफ नम्स -2 पे चलेगी। ठीक है। जो कि एंड तक नहीं जाएगी मेरे पास। नो जब मेरे पास ये वैल्यूज मतलब लूप चल जाएगी, अब मैंने मेनली ये चेक करना है जो सी विंडो चलेगी, क्योंकि मेनली सब सीक्वेंस पिक कर रहा हूँ ना, 1 बाय 1। ठीक है। तो
मेरे पास जो सी वैल्यूज आएंगी वो अब राइट नो इधर से पिक हो रही है कि अगर मेरे पास आई थे एलिमेंट जो सा वो ये है, यहाँ पे आई था एलिमेंट ये है, तो मेरे पास जो से एलिमेंट पिक होंगे बाकी के दो एलिमेंट वो इस पूरी के पूरे तीन एलिमेंट्स में से पिक होंगे। मतलब आई था एलिमेंट तो मैंने पिक कर लिया, बाकी दो एलिमेंट इधर से पिक होंगे इस रेंज में से 1 by 1। ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? मतलब आई एलिमेंट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये फिक्स है, और ये मेरे पास एक कोई सेकंड एलिमेंट होगा, और एक मेरे पास ये कोई थर्ड एलिमेंट होगा। मैं इसको ये फर्स्ट एलिमेंट कह लेता हूँ कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट होगा, और थर्ड एलिमेंट कोई होगा जो कि इस कंप्लीट में से पिक होगा। कोई कोई से दो होंगे, ठीक है। और हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो इट मीन मैं यहाँ पे जो से एक कह लेता हूँ, जे कह लेता हूँ। जे मेरे पास सेकंड एलिमेंट है जो कि मेरे पास i+1 है, ऐसे स्टार्ट होगा, चेक करना। और एक मेरे पास के एलिमेंट होगा, इसको मैं बेशक क्योंकि मैं मैक्सिमम पॉजिटिव अगर लूंगा तो तब वो मेरे पास आएगा, दोनों सर आप तरह से इसको मेरे ख्याल से हो जाएगा। लेंथ ऑफ नम्स पे लेंथ ऑफ नम्स -1 करके चला सकते हैं। ओके, लेंथ ऑफ नम्स -1 से ये फायदा होगा कि एन पे आएगा वो यहाँ पे ना। तो हाँ ऐसा अच्छा, जाएगा। 2 पॉइंटर्स आप कह रही हैं कि 2 पॉइंटर्स से काम करके हाँ देखे। जी, ओके, लेफ्ट और राइट पॉइंटर। ओके देन इसको लेफ्ट टू राइट ही कह लेते हैं कि लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। बात समझ आ रही है? लेफ्ट है और राइट है हमारे पास आ गई है, ठीक हो गया। नो, जब हमारे पास लेफ्ट टू राइट बन गया, अब हमने जो सा लूप लगानी है तब तक जब तक लेफ्ट जो सा लेस देन राइट होता है। ऐसे ही है। तो वाइल लूप लगेगी, वाइल वो लेफ्ट फाइल लेस देन राइट, ठीक है। ये आ गया। नाउ अब हमारे पास इसके अंदर जो सी वैल्यूज आती है वो सम होगा, जो कि हमारे पास आई तो हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये -4 वाला है, तो ठीक है। तो वो तो हमारे पास फिक्स एलिमेंट है, तो मैं इसको करंट सम कह देता हूँ। ठीक है कि मेरे पास राइट नो जो सम बना है वो क्या है, वैल्यू मेरे पास नम्स के जो आई के ऊपर आई पड़ी है, है। नम्स के हाँ आई पे जो है, और जो प्लस नम्स के लेफ्ट पे जो नम्स है, के left पे और राइट पे प्लस जो है। नम्स के जो राइट पे है, ठीक हो गया। अब जब मेरे पास ये हाँ वैल्यू सम हो तो जाएगी तो अब मैंने ये देखना है कि मैंने इधर लेफ्ट को आगे करना है या इधर राइट को पीछे करना है, ठीक है। तो अगर तो और मेरे पास अगर हमारे पास की वैल्यू डायरेक्टली टारगेट के इक्वल आ रही हो तो हमने वो रिटर्न करवानी है। वो भी तो रिटर्न करवानी है। टारगेट के एग्जैक्ट इक्वल जोन सा हमारे पास अगर आती है तो तो वो वही रिटर्न करवानी वही मेरे यहाँ से मिनिमम होगी, तो उधर से ही ब्रेक कर सकते हैं हम, ठीक है। है। अच्छा। तो वो सिंपली हमारे पास समझ ले कि 1 by 1 एलिमेंट चेक होगा ना, कि अगर तो हमारे पास करंट सम जोन सी है वो इक्वल इक्वल टू टारगेट आ जाता है, तो तब तो वही खुद ही मतलब समझ लें कि मिनिमम पे है। तो रिटर्न करवा दो जो भी करंट सम है, ठीक है। नहीं तो अगर मेरे पास करंट हाँ जो का ठीक है। सम है वो क्या रहता है, अगर तो ग्रेटर हो जाता है टारगेट से, ठीक है। ग्रेटर टारगेट का क्या मतलब है, मेरे पास